गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए भाज्य संख्या क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा भाज्य संख्याएं जो है हमेशा दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होगी, जिसका हम अभाज्य गुणनखंड दो से ज़्यादा नंबरों में कर सकते हैं। जैसे कि 24 24 को देखिए, क्या अगर अभाज्य गुणनखंड में हमको तोड़ना होगा तो हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड दो नंबर से ज़्यादा है। यानी कि ये 24 किससे किससे डिविजिबल होगा, एक से तो होगा ही, 24 से होगा ही। अब ये दो नंबर के सिवाय अगर कोई नंबर किसी तीसरे नंबर से या चौथे नंबर से या ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 2 दूनी 4 4 से भी डिविजिबल है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 से भी डिविजिबल है, 2 तिया 6 से भी डिविजिबल है, 2 दूनी 4 तिया 12 यानी कि 12 से भी डिविजिबल है। यानी कि 1 और 24 के सिवाय या 4 8 6 12 इन सब से डिविजिबल है। तो हमारा यह नंबर क्या है, भाज्य है। तो भाज्य होने के लिए कोई नंबर दो नंबर से ज़्यादा से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा वह भाज्य है कि नहीं। उसी तरह हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13 और इसे सिद्ध करके बताना है, दिखाना है कि यह दो नंबर से ज़्यादा डिविजिबल है कि नहीं। अगर यह दो नंबर से ज़्यादा से डिविजिबल है तो यह क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। जैसे 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए ये जो है यहाँ और ये +13, इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले लिए। दोनों के पास 13 है तो 13 कॉमन ले लिए। 13 जब कॉमन लिए तो क्या बचा इसके पास, 7 × 11 और इसके पास क्या बचा 1। 13 × 7 × 11 क्या होगा, 11 × 7 77 + 1 78, यानी 13 × 78। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 × 78 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ दिए। तो क्या 2 तिया 6 6 × 13 78। अब यह देखिए यह नंबर जो है दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है। यह 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 13 तिया 39 से भी डिविजिबल है, 13 दूनी 26 से भी डिविजिबल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब विभाजित होगा। और सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इसको दिखाना है। तो देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लिए। जब हम 5 कॉमन लिए तो क्या बच गया, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से भी 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1। तो 5 गुना ये सबको गुना करेंगे, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 तो आ जाएगा हमारा 1008 + 1। तो हो गया 5 और दोनों को गुना जोड़ दिए तो 1009, यानी कि 5 × 1009। और हमें पता है कि कुछ नहीं है तो एक भी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो देखिए यह भी नंबर क्या है, दो नंबर के सिवाय 1009 भी एक हमारा अभाज्य संख्या है और एक भी अभाज्य संख्या है। ये दोनों से तो यह नंबर जो है वो कटेगा ही कटेगा, यानी डिविजिबल होगा ही। साथ में यह 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि देखिए अगर हम 5 से भाग दे तो ये 5 भी कट जाएगा, ये 5 भी कट जाएगा और बाकी नंबर को जोड़ देंगे तो 1009 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यह 5 से भी डिविजिबल है, यानी कि यह दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है। तो हम कैसे, तो हमको पता चल जाएगा कि यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम फिर से लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक के क्या है, भाज्य संख्या है। इसी के साथ हमारा 6 नंबर कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा 1.2 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। थैंक यू।